ये है जाम की वजह, गाड़ी ठोक दी। तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमें, ये वाली लेनी चाहिए कि ये वाली? और ऑटोमेटिक भी है, मतलब ऑटोमेटिक तो मेरी फेवरेट है और ये जो ऑन रोड है हमें पड़ रही है। बट अब जो मैं गाड़ी आपको दिखाने वाला हूँ ना, देख लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं सुबह के। आज के दिन का शेड्यूल है कुछ ऐसा। काफी दिन हो गए, मतलब मैं ना थार का ऐसे सस्पेंस सा बना देता हूँ, बट थार ना आपको दिखाता नहीं हूँ। तो आज थार मैं आपको दिखाऊंगा। थार बेच दी गई है, नहीं बेची गई है, उसके साथ क्या होने वाला है, क्या उसके साथ प्लान्स है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है शूट के लिए और वहां का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो वहीं चलते हैं, वो काम निपटाते हैं और उसके बाद के जो भी प्लान्स है वो कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि लेट हो गया हूँ, 12 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है और ट्रैफिक वगैरह भी रहता है, तो मेरे को ज्यादा लेट नहीं होना है। मौत के मुंह में ही जाते रहे पर हम ठहरे कलाकार। जब भी कहीं जल्दी जाना हो तो मतलब लंबी सी लाइन लगी है और ये अंकल जो है ये कह रहे हैं अंदर घुसो अंदर घुसो। तो आई थिंक आगे कोई ज्यादा दिक्कत है। 12 बजे का हमने टाइम दिया हुआ था, तो लगभग अब 10 मिनट ही रह गए हैं। सो आई एम गेटिंग लेट। कह रहे हैं कि एलजी साहब की मूवमेंट है और बेचारे वो खुद भी परेशान। कह रहे हैं यार अभी यहाँ से तालाब तिल्लो जाना, वहां से आना, स्यापा ही है। हमारी यूटी का हेड, अगर उनको भी सिक्योरिटी ना मिले और उनको भी इतना सारा प्रिविलेज ना मिले तो क्या वो है। तो गाइस ये रीजन है कि जैसे मैं कभी कभार कहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिक गाड़ी, आज मैं थार लेकर आया हुआ था, ये ऑटोमेटिक थी, तो मैं इतने सुख से इस ट्रैफिक में आ गया। नहीं तो क्लच दबा दबा के ना दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, पहुंचने वाले हैं। एस्ट्रो जाना है बेसिकली मेरे को ना, क्योंकि नई गाड़ी लेनी है तो फिर उसके लिए एस्ट्रो ही जाना है। तो कौन सी गाड़ी लेने वाला हूँ वो मैं वहां जाके बताता हूँ आपको। ये है जाम की वजह, गाड़ी ठोक दी। जाम लगता है ना तो लोग क्या घुसने की कोशिश करते हैं बीच में। ऑब्वियसली ट्रक वालों को उतना आइडिया नहीं लग पाता। बड़ी गाड़ी होती है ना, कौन सा हिस्सा कहाँ से, तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक जहाँ भिड़े तो फिर वो नुकसान भी ज्यादा करता है। छोटी गाड़ी में उतना बम्पर अभी देखो जैसे पीछे हॉर्न बज रहा है तो वो पीछे वाले एक दूसरे को वो नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इधर से घुस रहा, कोई उधर से। फिलहाल पहुंच चुके हैं एस्ट्रो। गाड़ियां वाड़ियां आप देख रहे हो। तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमें, ये वाली लेनी चाहिए कि ये वाली? तो जैसे मैंने बोला कि मैं थार बेच रहा हूँ, तो कौन सी गाड़ी जाएगी, तो कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी ना, तो वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। और बाकी अभी एस्ट्रो क्यों आए हुए हैं वो आपको मेरी इंस्टाग्राम की रील्स या फिर कहीं भी कुछ एक ऑफिशियल शूट है, आप देख रहे हो महिंद्रा के ऑफिशियल शूट पे भाई फीलिंग गुड। अभी क्या है कि जो हमारा शूट है वो चल रहा है और ये हमारे आकाश भाई। ठीक हो जी? हेलो सर। और राजवीर भाई आप भी ठीक हो? तब ये शूट कर रहे हैं, इन्होंने मुझे बना दिया एक्टर। तो चलिए ठीक है, शूट काफी लंबा है तो फटाफट से शूट वूट करते हैं। पहले क्या है कि एक्सयूवी में बैठे हुए थे और वो जो है बेस मॉडल है ना, हाँ, तो उसमें बैठ के तो मुझे फील नहीं है। बेसिकली अभी क्या है, पर्पस भी जो है शूट का ही है, शूट ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं ऐसी गाड़ी में बैठा ना, तो ये भाई साहब एक तो ये 4 व्हील ड्राइव मोड्स भी आ जाते हैं। हाँ, मतलब ये 4x4, हाँ 4x4 भी है और ऑटोमेटिक भी है। मतलब ऑटोमेटिक तो मेरी फेवरेट है और ये जो ऑन रोड है हमें पड़ रही है 28.5 लाख रुपए की। कंफ्यूजन ये है कि अगर मैंने ये गाड़ी ले ली और 5 डोर आ गई 2 महीने के अंदर, फिर मैं क्या करूंगा? आपकी बाय बैक है कुछ पॉलिसी वगैरह? हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा है ऑप्शन? गाड़ी दे सकते हैं हम, 5 डोर पे ले सकते हैं। गाइस क्या करें मुझे बताओ, क्योंकि कल की जो हमने एक वीडियो बनाई ना उसके साथ स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की, उसमें स्कॉर्पियो की परफॉर्मेंस देख के मुझे मजा ही आ गया। और उसके बाद क्या है कि गाड़ी में बैठ के ना फील भी आता है यार, लगता है कि नहीं एक लग्जरी में बैठे हैं। और फिर क्या है कि एज अ फैमिली कार भी चल सकती है, सब लोग बैठ भी सकते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको? भी मिल रही है आपको, और क्या चाहिए। चलो कोई नहीं, अभी डिसाइड करेंगे भैया। पैसे का भी दिक्कत है, अभी एक वीडियो में बोलूंगा पैसे नहीं है, फिर मैं स्कॉर्पियो लेने जा रहा हूँ। वेरी अनप्रिडिक्टेबल। क्या है कि हमारा शूट जो है वो दोनों साइड का डन हो चुका है। नीचे पर्सनल सेक्शन में भी करना था और कमर्शियल सेक्शन में भी करना था। वैसे इस सेक्शन में अपना कोई काम नहीं है। स्कॉर्पियो मुझे पसंद आ गई। ठीक है जी, ओके भैया। अच्छी वीडियो बनाना, मेरे को अच्छा दिखाना, ठीक है? ओके जी ओके। शूट वूट जो है वो डन हो गया, तो अब जाएंगे अपने अगले काम पे, ठीक है? नहीं तो थार का भी जो अपडेट है वो भी आपको बताना है। अच्छा लगा आज, मतलब मेरे को ना वो दिन याद आ गया, मैं एस्ट्रो आता था तो मुझे वीडियो नहीं बनाने दी जाती थी। मेरी कोई हेट नहीं है इनके खिलाफ कि इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाया, अपना रीजन रहता है। देखो कई लोग वीडियो में आके कुछ भी बोल देते हैं तो कंपनी को आ जाती है दिक्कत, बट मुझे वीडियो के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। एंड आज भाई शूट के लिए आया इधर, ठीक है भाई, इन्फ्लुएंसर बन गया, तो अपने आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलो ठीक है, निकलते हैं आगे। गाइस अभी आ गए थे बर्गर खाने और ये चीज़ देखो भाई क्या है ये। गाइस हमारे पास ना एक गाय थी, उसको जब इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर आता था और उसके पास इतना बड़ी सिरिंज होती थी। सो गाइस दिस इज डे 2। तो पिछले व्लॉग में देखा महिंद्रा गए हुए थे शूट वूट के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई थार का जो अपडेट है वो आपको देना है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो नीचे। मतलब मैं सुबह उठता हूँ ना और मैं ये सीन्स देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश सा होता हूँ। ये खुशी है कितने दिन की वो तो मुझे नहीं पता। तीनों गाड़ियाँ में ये गाड़ियाँ ऐसी है ना, एक भी किसी के गैरेज में लगी हो ना, नीचे जाके दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ सारा कि क्या सीन है। बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा था कि मैंने गाड़ी बेच दी है। एक चीज लोगों ने देखी कि भाई टायर और एलॉयज जो है वो मैंने चेंज कर दिए हैं, बट अब जो मैं गाड़ी आपको दिखाने वाला हूँ ना, देख लो
ये रही अपनी थार, इस गाड़ी का नंबर छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ जो है वो आपको पहले जैसी नहीं दिखेगी। हाँ, एक जो स्नॉर्कल है वो भी जो है लगा हुआ है। बाकी आप गाड़ी आगे से देख लो, साइड से देख लो या फिर पीछे से भी देख लो, तो पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो एकदम हो गई है स्टॉक। की ग्राउंड पे जाता हूँ, वहीं चल के आपको सारी बात बताता हूँ कि क्यों किया है। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी देखोगे ना तो अंदर से भी आपको सारी चीज़ें जो हैं, डिस्प्ले आ गई, वेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद जब ये ऑन करेंगे तो एम्बियंट लाइट भी नहीं आपको दिखेगी। हर दिन ना जाने कितने कमेंट, क्योंकि ये गाड़ी के लिए ना मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि हाँ मुझे बेचनी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो हैं इमोशंस इस गाड़ी के साथ अटैच हैं और मेरे भी हैं अटैच, ठीक है। मैंने ये गाड़ी रखी है, पिछला 1 साल लगभग होने वाला है इसे चला रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता कि इमोशंस मेरे नहीं अटैच होंगे। अगर आपका सिर्फ वीडियो देख देख के उतने ज़्यादा इमोशंस अटैच होंगे तो आप मेरे बारे में सोच सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी वीडियो पे, मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं, जब उनके भी चैनल है, सबके चैनल्स पे कहीं ना कहीं कमेंट आ रहा है कि भाई तरुण भाई को बोलो थार नहीं बेचे। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि थार बेच दी तो अनसब्सक्राइब, आज से आपका चैनल देखना बंद, मैं सिर्फ थार के लिए चैनल देखता था। बड़े सारे कमेंट्स आते हैं, सबके कमेंट्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके इमोशंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई गाड़ी एकदम स्टॉक करने का रीजन क्या है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने सोचा, जब पिछले 10 दिन में ही मैंने सोचा मुझे बेचनी है, लगभग पिछले 1-1.5 महीने से प्रोसेस चल ही रहा था। पूरी गाड़ी स्टॉक भी थी तो वो प्राइस मिल नहीं पा रहा था। 18.5 लाख की गाड़ी, 6 लाख मॉडिफिकेशन, तो मतलब 24.5 लाख रुपए प्राइस मिल नहीं पा रहा था। फिर उतना लॉस खा पाना भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता ना। तो फिर क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी गाड़ियों में भी यूज आता है। अब जैसे इसके रडार के टायर है, मुझे लगता है वो थार से ज्यादा तो अपनी फॉर्च्यूनर में उसका गेटअप है। और फिर जैसे विंच यूज में आ जाएगी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह यूज में आ जाएगा। और जब वैसे भी उन चीज़ों का कोई हमें प्राइस मिलना नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना वो चीज़ें उतार दी जाए और स्टॉक गाड़ी कर दी जाए। गाड़ी मैंने स्टॉक कर दी बिल्कुल A to Z, मतलब आप आगे से देखो, ग्रिल, लाइट, रिफ्लेक्टर, फॉग लैंप, बम्पर, ठीक है ना। बाकी टायर अलॉयज आप देख सकते हो। पीछे की बात कर ले, टेल लाइट देख लो आप, टायर देख लो, टायर कैरियर जो है वो भी रिमूव कर दिया गया है। क्यों मैं ये गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, बिकॉज देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ सबको एक्सप्लेन करनी ही है। जब मैं कोई ना बिल्डअप स्टोरी भी बता सकता हूँ, ठीक है, बड़ी एक इमोशनल स्टोरी भी बता सकता हूँ कि भाई बड़ी मजबूरी पड़ गई है, कुछ ये है, मतलब नहीं, कभी कभी मैंने ट्राई करा भी बीच में कुछ बनावटी करने का, बट मेरा USP आई थिंक यही रहता है कि मैं रियल हूँ। लोगों को शायद वीडियोस भी इसलिए अच्छी लगती हैं, तो एक रियल रीजन ही बताऊंगा, जो चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ वही बताऊंगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई तरुण भाई थार मत बेचो, जिमनी बेच दो। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, अभी मैंने सिर्फ इस गाड़ी से एसेसरी उतारी है, ठीक है। गाड़ी का कोई बायर मेरे पास नहीं है, जब मेरी कहीं डील नहीं चल रही है। बट हाँ ये है कि जैसे मैंने इस गाड़ी का सामान उतार दिया तो मैंने माइंड में सोच तो रखा ही है कि भाई ये गाड़ी मुझे देनी ही है। तो जिमनी जो है वो मैंने 15.5 लाख रुपए दे के जिमनी खरीदी है, रिसेंटली अभी खरीदी है, 6 महीने हुए। तो 10 लाख रुपए का उस पर लोन है, बाकी मैंने अमाउंट पे किया था और अभी भी उस पर आई थिंक लगभग 8.5-9 लाख रुपए तक का लोन उस पर हो गई। तो अब जैसे उसका प्राइस कम हो गया, ठीक है, कंपनी नहीं गाड़ी का प्राइस, अब आपको नई जिमनी जो है वो मिल जाती है 12-12.5 लाख रुपए की, 12 लाख की 11.5 लाख रुपए की मिल जाती है। तो अगर नई गाड़ी आपको 11, 11.5, 12 में मिल रही है तो कोई मेरी जिमनी कितने की खरीदेगा? तो वो इतने की बिकेगी जितने में सिर्फ उसका लोन कवर होगा, और उस चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर एक गाड़ी हम सिर्फ दे रहे हैं और वो सिर्फ अपना लोन चुकता कर रही है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है क्या देना है। और मुझे ऐसा लगता है यार देखो, जिमनी को ना बड़ी सारी नेगेटिविटी भले ही मिल गई हो, बट आई थिंक कि उस गाड़ी में उतना पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकती है। और अभी मेरे उसके साथ काफ़ी प्लान्स है, वो सारी चीज़ें मैं करना भी चाहता हूँ, उसको एक्सप्लोर भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं उसे बेचना नहीं चाह रहा, बट वो एक रीज़न नहीं है। मेजर रीज़न उसे देके होगा क्या यार, उसे देके मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, बस मेरे गैरेज से एक गाड़ी खाली हो जाएगी शायद, जिसमें मैं कंटेंट बना सकता हूँ, वो गाड़ी खाली हो जाएगी। ये थी जिमनी की बात। तो सब लोग अगर कह रहे हैं ना कि जिमनी बेच दो, तो भाई मैं वो चाह के भी गाड़ी नहीं बेच सकता, बिकॉज उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। तो कैसे मैं उस गाड़ी को बेचूं, क्या हासिल होगा उस गाड़ी को बेच के? फिर आ जाती है इस थार की बात। सब्सक्राइबर काउंट तो नहीं बढ़ पाया, बट हाँ इसने एक स्टेबिलिटी जरूर दिलवाई मुझे, इज्जत जरूर दिलवाई। मैं एक कैमरामैन से अगेन ऑफ रोडर तो पहले ही बन गया था, मॉडिफायर बोल गया, मतलब ठीक है, मैं भी एक ऐसा बंदा बन गया हाँ जो अपनी गाड़ियों पे पैसा लगाता है, ठीक है। उससे पहले मैं अपनी गाड़ियों पे कभी भी उतना पैसा, थार इकलौती गाड़ी है जिसपे मैंने इतना पैसा लगाया, अदरवाइज मैंने कभी भी किसी गाड़ी पे उतना पैसा नहीं लगाया। तो वो सारी चीजें हुई, बट आज की सिचुएशन ये है यार, देखो मुझे इसकी किस्त पे करनी है, मुझे जिमनी की किस्त पे करनी है, मुझे बाइक की किस्त पे करनी है, मुझे अपना रेंट पे करना है, मुझे मॉडिफिकेशन के लिए खर्चा करना है, मुझे पेट्रोल का खर्चा करना है। 3 से 4 गाड़ियां हो गई हैं, चलाने का टाइम नहीं लगता है। ये 10 दिन खड़ी है तो खड़ी ही खड़ी है। पे जो डिसीजन मैं लेने वाला हूँ वो बेस्ड है एक प्रैक्टिकलिटी। इमोशनल डिसीजन एक अलग चीज है। चैनल भी अभी तो चलो ठीक है चल रहा है, बट काफी डाउन भी आ गया चैनल। ऐसा टाइम भी
आ सकता है कि किस्तें ना भी निकलें, और अगर वो टाइम आ गया और ये गाड़ी हमें मजबूरी में बेचनी पड़ जाए, अगर किस्तें पे नहीं होंगी ना तो बैंक वाले गाड़ी उठा के भी ले जाएंगे और तब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। कि उस सिचुएशन में पहुंचने से पहले ही क्यों ना आप डिसीजन ले लो, अगर आपको समझ में आ रही है एक चीज़ की हाँ भाई अब लग रहा है कि नहीं है पर्पस। तो मैंने इस गाड़ी को ना इसकी लिमिट तक एक्सप्लोर कर लिया था, मैंने उतना ही एक्सप्लोर किया। अब देखो अगर कोई चाह रहा है कि मैं ये गाड़ी काट दूं, क्योंकि गाड़ी मेरे लिए एसेट है और ना ही यूट्यूब से हमें करोड़ों रुपए आते हैं कि मैं इतना एक्सट्रीम, और मैंने एज अ क्रिएटर शुरू किया था बट सिचुएशन ऐसी पहुंच गई, चीज़ें ऐसी होती चली गई और मैं करता चला गया। लेकिन आज मुझे वो सारी चीज़ें संभालने की ज़रूरत है, अगर नहीं संभाला तो कल को मेरे लिए परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, तो जैसे कोई भी है ना तो वो मेरे से सब पूछते हैं कि भाई अगर ये गाड़ी दे रहे हो तो आप नेक्स्ट गाड़ी कौन सी प्लान कर रहे हो, कौन सी नई गाड़ी आने। सबको ऐसा लगता है कि मैं ये बेच के पता नहीं क्या लूंगा। फिलहाल के लिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैंने ये देनी है और कोई नई गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हमारे चैनल के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात इसके बिकने पे भी डिपेंड करता है कि हम नई गाड़ी कौन सी लेंगे। तो ये कुछ रीजन है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये प्रॉपर टाइम है, अगर ये बिक जाएगी तो मेरे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाएंगे। इसका लोन खत्म हो, ये चली जाएगी तो लोन खत्म होएगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ अमाउंट जो है वो हम जिमनी में पे कर देंगे, थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो भी हमें आ जाएगी। तो एक चीज और बता देते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है तो गाड़ी है हमारी JK11G, राजौरी नंबर लगा हुआ है, मेरे ही नाम पे है, 2023 रजिस्टर्ड है, जनवरी में मैंने ली थी, बट ये मॉडल जो है मैन्युफैक्चर 2022 ही है, ऑटोमेटिक है, डीजल है। प्राइस वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा मजबूर हूँ और मुझे बस बेचनी है, जो ऐसा नहीं है, अच्छी डील मिलेगी। और अगर कोई भी है जो चाहता है कि भाई गाड़ी कंडीशन वाइज 16,000 किलोमीटर चली हुई है, बड़ा ना के बराबर ऑफ रोड भी करा हुआ है। बाकी अगर किसी को लेनी है तो वो आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि कैसे मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है या किसी मेरे नोन को कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि जो भी अगर कोई वैसा सच में सीरियस वाला इंटरेस्टेड होगा तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ही लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई थिंक कि इस वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तरुण भाई ऐसे करो, तरुण भाई नहीं हम सब्सक्राइब। देखो यार, मैं किसी को रोक नहीं सकता। अगर आप सिर्फ एक गाड़ी के लिए मुझे देखते हो और वो गाड़ी चली जाती है और आप मुझे नहीं देखना चाहते तो उस पर भी मेरा कोई चारा नहीं है। मेरा काम है मेहनत करना, एफर्ट करना। जब स्टार्ट किया था तो एक गाड़ी भी नहीं थी, आज है, हो सकता है कल को एक भी ना रहे। समय का पता नहीं है यार, सब यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे ही खत्म भी होना है, वो हमें नहीं पता। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे बस में है वो है मेहनत करना, दिमाग से सोचना, नए नए आइडियाज़ लाना, और वो किसी किस्मत में क्लिक हो जाए तो हाँ भाई उस पर वीडियोज़ बन जाती हैं, वो अच्छा लग जाता है। तो बस यही था। नेक्स्ट प्लान जो भी है बस चैनल पे बने रहो। तो फिलहाल क्या है कि एक छोटी सी ट्रिप का प्लान कर रहे थे, ये काफ़ी दिन से प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। गाड़ी को स्टॉक करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए, फिर उसके बाद स्टॉक हो गई, तो मतलब एक सस्पेंस सा बन गया। मैं गाड़ी दिखा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा, क्या रीज़न है, तो आज मैंने वो आपको सारा रीज़न भी बता दिया भाई, क्या रीज़न है, क्या है, कैसे है, जैसे भी है। तो एक छोटी सी ट्रिप का शायद प्लान बन रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो अभी जाके निकलेंगे यहाँ से अक्षय भैया के पास, चलिए।